दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे करियर के बारे में बात करेंगे जिसे करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉरेंसिक लैब में जॉब पा सकते हैं। काफी कम कंपटीशन होने की वजह से जॉब काफी आसानी से मिल जाती है। तो पूरा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं क्या है फॉरेंसिक साइंस और क्या करते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट और कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों बात अपनों की वास्तविक पहचान की हो या फिर क्रिमिनल्स को पकड़ने की, एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हर जगह अपनी अहम भूमिका निभाता है। दुनिया भर में बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ ने एक्सपर्ट की मांग को बढ़ा दिया है। फॉरेंसिक साइंस का यूज क्रिमिनल की खोज को करने में किया जाता है। डीएनए जांच के द्वारा दो लोगों के रिलेशन का पता लगाने में किया जाता है। अब इसमें काफी नई टेक्नोलॉजी का यूज भी होने लगा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम स्पॉट से प्रूफ इकट्ठा करते हैं और फिर इन्हें सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया जाता है। इस तरह के प्रूफ में ब्लड के सैंपल, सलाइवा, शरीर के दूसरे पदार्थ लाइक बाल, फिंगरप्रिंट्स, पैरों के निशान, यूरिन में पाए जाने वाले अल्कोहल, स्पर्म, विस्फोटक पदार्थ आदि हो सकते हैं। इन सबूतों के आधार पर ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट रिपोर्ट तैयार करता है। ये एक वैज्ञानिक होता है जो पुलिस के साथ काम करके सही सबूतों की जानकारी प्रदान करते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो 10+2 साइंस स्ट्रीम मिनिमम 60% मार्क्स के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी के बाद आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। कोर्स पे आ जाते हैं तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में, डिप्लोमा कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस और लॉ में, एमएससी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, एमएससी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, पीएचडी कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, एमफिल कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में, डिप्लोमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में, डिप्लोमा कर सकते हैं फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में। एमबीबीएस के बाद फॉरेंसिक साइंस में एमडी कर सकते हैं। एमबीबीएस के लिए नीट क्वालिफाई करना होगा। जॉब में कुछ रिक्वायरमेंट्स प्योरली मेडिकल होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्रिएशन और मेडिकल एग्जामिनेशन फॉरेंसिक साइंस में जो केवल एक डॉक्टर ही करता है। फीस पे आ जाते हैं तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की फीस 30,000 से 2 लाख रुपए होती है। वहीं सर्टिफिकेट कोर्स 10,000 से 50,000 रुपए में कर सकते हैं। डिप्लोमा फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 20,000 से 50,000 रुपए होती है। करियर ऑप्शन पे आ जाते हैं तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट मेडिकल पोजीशन के लिए एमबीबीएस एमडी डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक कंसल्टेंट पोजीशन के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए। पीएचडी डिग्री को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, अच्छा सबूत से संबंधित वस्तुओं को निर्धारित एवं एकत्र करना, सबूतों की डिटेल में जाना, चल रहे घटनाक्रम का फिर से निर्माण करना। मेन बात यह है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। इसके अंतर्गत एक साधारण से घर में लगे आग से लेकर कई मंजिला इमारतों और शहरों में हुए बम विस्फोट तक जैसे हादसों का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। एलिजिबिलिटी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में डिप्लोमा या डिग्री अथवा एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिग्री होनी चाहिए। फॉरेंसिक पैथोलॉजी या मेडिसिन, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसका कार्य मर्डर या सुसाइड के केस में मौत के कारण और समय का पता करना होता है। इस फील्ड के जानकार द्वारा ही पोस्टमार्टम किया जाता है। मेडिकल की डिग्री इसमें जरूरी है। एमबीबीएस एमडी होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस के साथ। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव कंकाल का अध्ययन किया जाता है और उसकी पहचान की जाती है। किसी भी तरह के डिजास्टर्स जैसे प्लेन क्रैश, विस्फोटक, आग और अन्य कारणों से मृत्यु होने पर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। इनका कार्य क्षत शरीर को पहचानना, उसकी उम्र, सेक्स, पूर्वज और अन्य चीजों की खोज करना होता है। एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की डिग्री के साथ साथ बॉडी पार्ट्स, एनाटॉमी और हड्डियों की रचना, ऑस्टियोलॉजी की पढ़ाई करना जरूरी है। इसके अलावा मेडिकल की डिग्री पीजी के साथ होनी चाहिए, मतलब एमबीबीएस एमडी होना चाहिए। फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इसका संबंध व्यक्ति के मानसिक स्थिति से है। क्राइम के समय दोषी की मानसिक स्थिति का पता करना और कोर्ट के कार्रवाई के समय व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, इस बात का पता लगाना ही इनका कार्य होता है। इसी तरह फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री, सोरोलॉजी, फॉरेंसिक इंजीनियर के रूप में काम करने का भी मौका मिलता है। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या PhD डिग्री हो साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। नंबर 7, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल इन टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसके लिए मिनिमम BSc या MSc होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। फील्ड इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स। BSc या MSc होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस। एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में। PhD इन फॉरेंसिक साइंस जरूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स पे आ जाते हैं तो CBI में जा सकते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, CID में लीगल सिस्टम में जा सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में जा सकते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में जॉब कर सकते हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज में जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस नई दिल्ली से कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से कर सकते हैं। सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी कोलकाता से कर सकते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और नगर मध्य प्रदेश से कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट चेन्नई से कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से कर सकते हैं। सैलरी पे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 50,000 रुपए पर मंथ तक मिल जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं प्राइवेट जॉब में 20,000 से 40,000 रुपए तक की सैलरी स्टार्टिंग ईजिली मिल जाती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा करियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट में और भी वीडियो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।